नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो पे। आप देख रहे हैं आदर्श ज्ञान भक्ति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के संकट के समय सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? कहते हैं संकट पड़ने पर सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहयोगी कहने वाले लोग अक्सर आपका साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुनिया का कड़वा सच है कि जब आपके पास अच्छा खासा धन दौलत रुपया पैसा रहता है तो बहुत सारे मित्र सगे संबंधी होते हैं, और जैसे ही आपके पास धन दौलत की कमी होती है और जब आपके ऊपर संकट आता है तो वह एक एक करके आपसे दूर होने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल बात यह है कि जब आपके ऊपर संकट आता है और आप अकेले पड़ जाते हैं तो संकट के समय कौन सबसे बड़ा आपका मित्र होता है, कौन आपका साथ देता है? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि संकट के समय कौन आपका साथ देता है। दोस्तों, एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था मोहन। रमेश एक धनी परिवार का लड़का था, जबकि रमेश एक गरीब किसान का लड़का था। फिर भी दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों किसी भी दिन एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह सकते थे। एक दिन पास के नगर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। रमेश और मोहन मेला देखने के लिए जाते हैं। मेले में बहुत सारी चीजें बिक रही थी। दोनों देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने देखा कि एक कोने में एक स्थान पर मिट्टी के बने घड़े बिक रहे हैं, जिस पर बहुत ही अद्भुत चित्रकार बनी थी। उसे देखने के लिए दोनों उसी ओर चल पड़े और देखा कि एक बुजुर्ग के साथ एक लड़की मिट्टी के घड़े को लोगों को दिखला रही है। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वह पुराने कपड़ों में भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिसे रमेश देखकर उस पर मोहित हो गया। दोनों मेला घूमकर अपने अपने घर को चले गए, लेकिन रमेश को उस लड़की का खूबसूरत चेहरा बार बार सामने आ जाता था। रमेश उस लड़की का दीवाना हो गया था। अब उसे पहले की तरह नींद भी नहीं आती थी और भूख भी नहीं लगता था। अब वह मोहन के पास बैठकर देर तक बातें भी नहीं करता था। एक दिन मोहन ने रमेश से पूछा कि मित्र, क्या बात है? आजकल तुम बहुत ही उदास और खोए खोए रहते हो। रमेश ने अपने दिल की सारी बात अपने मित्र को बतला दी और कहा कि हम उस लड़की से विवाह करना चाहते थे, तुम उसका पता लगाओ। मोहन ने समझाया कि वह एक गरीब घर की लड़की है, क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? लेकिन रमेश की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह पूर्ण रूप से उस लड़की के लिए पागल हो चुका था। मोहन ने न चाहते हुए भी कुम्हार के घर का पता लगाया और जाकर उस लड़की के पिता से शादी के बारे में बात की। लड़की के पिता ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। मोहन ने समझाया कि रमेश एक धनी परिवार का लड़का है, वह आपकी बेटी को बहुत ही सीखपूर्वक रखेगा। लड़की के पिता ने कहा कि वह एक धनी परिवार का लड़का है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह क्या धनी है? उसके माता पिता घर से निकाल देंगे तो वह किस प्रकार से जीवन निर्वाह कर पाएगा? क्या उसके अंदर कोई एक ऐसा भी गुण है जो उसके माँ बाप के बिना भी अपना जीवन निर्वाह कर पाएगा? अगर उसके अंदर कोई ऐसा एक भी गुण है तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को तैयार हूँ। मोहन जाकर रमेश को सारी बातें बतलाई। रमेश यह सुनकर बहुत उदास मन से कहा कि कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं है जो कि हम अपने लिए कुछ कर सकूं। यह कहकर वह बड़े दुखी मन से अपने घर को चला गया, पर उसके मन में वह लड़की नहीं निकल पा रही थी। एक दिन वह अपने मन में फैसला करके निकला कि मैं स्वयं ही उस लड़की के पिता से बात करूंगा।
और वह जाकर लड़की के पिता से बोलता है कि मैं आपके लड़की के बिना नहीं रह सकता, आप ही कोई उपाय बताएं। लड़की के पिता ने कहा, बेटा हमारे अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो तुम्हारे लायक सिखला सकूं। हाँ, लेकिन जो भी मैं काम करता हूँ वह तुम्हें सिखला सकता हूँ। अगर तुम्हारे लिए अच्छा हो तो तुम सीख सकते हो। चूंकि रमेश उस लड़की के लिए पूरी तरह से दीवाना हो चुका था, इसलिए वह हाँ कर दी और कहा कि कल से मैं काम सीखने के लिए आऊंगा। रमेश प्रतिदिन कुम्हार के घर जाकर घड़ा बनाने की कला सीखने लगा। कुम्हार घड़ा बनाता और उसकी लड़की उस पर चित्रकारी करती थी। धीरे धीरे रमेश घड़ा बनाने के साथ साथ एक सुंदर चित्रकारी भी करने लगा। एक दिन रमेश के पिता ने रमेश को किसी काम के सिलसिले में शहर से भेजा। रमेश गाड़ी लेकर बड़ी तेजी से शहर की ओर जाने लगा। शहर काफी दूर था, उसे शाम तक वहां पहुंचना अनिवार्य था। लेकिन अचानक रास्ते में रमेश की गाड़ी खराब हुई और वह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। शाम भी होने वाला था, सुनसान रास्ता था। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह बड़ी उम्मीद के साथ उसी तरफ चल पड़ा कि हो सकता हो कोई वहां सहायता के लिए मिल जाए। लेकिन जैसे ही रमेश वहां पहुंचा, काफी लोग चारों ओर से उसे घेर कर खड़े हो गए। वह काफी घबरा गया क्योंकि वहां आदिवासियों का समुदाय रहता था। रमेश का रुपया पैसा सब आदिवासियों ने मिलकर छीन लिया और उसे जान से मारने वाले थे। लेकिन जैसे ही रमेश को मारने के लिए चले, रमेश बोला कि अगर हमें छोड़ देते हो तो मैं और अधिक आपको पैसा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी उसका सरदार आगे आकर बोला, ठीक है, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुम बताओ हमें क्या करना होगा। रमेश ने कहा, हमें कुछ मिट्टी और चित्रकारी बनाने का सामान दीजिए। मैं बहुत ही खूबसूरत घड़े बनाकर आपको दूंगा और जिससे आप बाजार में जाकर अच्छे दामों में बेच सकते हैं और उससे आपको बहुत अधिक धन मिलेगा। सरदार को उसकी बात पसंद आई। सरदार ने सोचा, क्योंकि अगर हम इसे मार देते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा और इसकी बात मान लेते हैं तो बहुत सारा धन हमें मिलेगा। उसने वह सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दी जो रमेश को चाहिए था। लेकिन रमेश घर न पहुंचने पर उसके माँ बाप बहुत ही परेशान होने लगे और मोहन भी काफी परेशान हो गया। काफी तलाश के बाद रमेश का कुछ पता नहीं चला। मोहन कुम्हार के घर भी जाकर पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब यह बात कुम्हार के लड़की को पता चला तो वह बहुत ही उदास हो गई, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते करते उसका भी रमेश में मन लगने लगे था। इधर रमेश सुंदर सुंदर घड़ा बनाता था और आदिवासी लोग उसे बाजार में अच्छे दामों में बेचते थे। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुम्हार अपने लड़की के साथ बाजार में घड़े बेचने आया, लेकिन उसने देखा कि पूरे बाजार में उसके जैसा ही घड़ा पहले से ही है। यह देखकर वह परेशान हो गया, क्योंकि आज तक उसके जैसा सुंदर चित्रकारी वाला घड़ा कोई नहीं बना सकता था। लेकिन अब उसको धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि हो न हो यह घड़ा रमेश द्वारा ही बन रहा है। कुम्हार ने जाकर मोहन को सारी बातें बताई। मोहन तुरंत ही यह सारी बातें उसके माँ बाप को बताई और तब तुरंत ही मोहन और रमेश के पिता ने जाकर यह सब सारी बातें कोतवाल को बताई और कहा कि हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि यह रमेश के हाथ का ही घड़ा है। कोतवाल ने अपने जासूसों के माध्यम से पूरे बाजार में जाल बिछाया कि कोई भी घड़ा बेचने आता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। अगले दिन जब आदिवासी बाजार में घड़ा बेचने आए तो उसे पकड़ लिया गया और उनके जरिए रमेश तक पहुंच गए और इस तरह से आदिवासियों की कैद से रमेश को आजाद करवा लिया गया। मित्रों, रमेश के हाथ का हुनर ही उसकी जान बचा सका।
इसलिए कहते हैं कि शक्तिशाली के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, मेहनती लोगों के लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठे बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता और विद्वान के लिए कोई भी जगह परदेश नहीं होता। और अपने हाथ का हुनर आपका सबसे बड़ा साथी होता है और संकट के घड़ी में कोई साथ न दे तो इसके द्वारा ही संकट से निकला जा सकता है। कहते हैं किसी भी शस्त्र का मारा तो एक बार व्यक्ति बच जाता है, लेकिन बुद्धि से किसी भी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसका समूल नाश हो जाता है। सभी व्यक्तियों की बुद्धि ही उसकी हर समय मदद करती है और उसके हाथ का हुनर ही उसे काम आता है। इसलिए दोस्तों, अपने लिए कोई न कोई हुनर जरूर बनाकर रख लेना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। राधे कृष्णा।